जनरल खालिद मकबूल साहब थे। तो एहसन रफ़ा साहब, एक बड़ा नाम है हमारे कानून का, उन्होंने ख़त लिखा उस वक्त चेयरमैन नैब को और उनसे गुजारिश की कि बराह करम, अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, उन्होंने कहा चेयरमैन नैब से कि आप हुकूमत इसमें दरमियान में ना आए, हुकूमत को साइड पे रखें, अभी अदालत का मामला है। और मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने अक्लमंदी ये दिखाई उस मशवरे के बाद, जो उनका कानूनी उस वक्त जो टीम बैठी थी मुशर्रफ साहब की, कि मुशर्रफ साहब और उनकी जो टीम के लोग थे वो पीछे रहे, वो खुद नहीं आए, फ्रंट लाइन में कोई वजीर नहीं आया जी, कोई वजीर सामने नहीं आया, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अदालत का मामला है। अच्छा, अब पब्लिक में धड़ाधड़, मुझे जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, कावत जी साहब ने कॉलम, सबसे पहले उन्होंने कॉलम ठोका, अर्शद कावत जी ने, अयाज अमीर साहब हमारे इंतहाई मोहतरम, उनका कॉलम आया, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान भर का कोई अखबार मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये खबरें खबरें खबरें, क्योंकि प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं आए थे, अखबार भरे हुए हैं, अदारी आ रहे हैं, हुकूमत खामोश रही, हुकूमत खामोश रही। अच्छा, अदालत भी खामोश रही, अदालत भी खामोश रही। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है आज तक कि अदालत ने उसमें तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लिया जी। अच्छा, ना जो, अच्छा ये टेप आई, ये रिकॉर्डिंग की किसने, ये बड़ी अजीब बात है। जस्टिस कयूम सैफुर रहमान से बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का हुक्म किसने दिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सैफुर रहमान साहब ने। सही, वो रिकॉर्डिंग सैफुर रहमान साहब ने करवाई थी खुद। ये लोगों को शायद इस बात की तारीख नहीं पता। सैफुर रहमान साहब ने रिकॉर्डिंग करवाई और उसके बाद ये हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर, जनाब ए रहीम उनका नाम था, मिस्टर ए रहीम, उन्होंने ये टेप रिलीज कर दी और उन्होंने कहा कि मेरा जमीर अब जाग उठा है। 2001 में ये रिकॉर्डिंग थी, 1999 की, 1999 की रिकॉर्डिंग 2001 में जारी हुई। 2 साल बाद जमीर क्यों जागा मैं नहीं जानता।